वैसे तो सरकार ने 2-3 महीना पहले ही ये संकेत दिए थे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वो एक बिल लेकर आने वाली है। उसकी कितनी ज़रूरत है? आप लोगों को लगता है कि बस इसी मॉनसून सेशन में ही वो बिल आ जाए और उस पर कुछ हो? डेफिनेटली सर, इसकी जरूरत तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब तो ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये जितना जल्दी से जल्दी आ सके उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। पीयूष भाई, आप तो आते हैं, मुझे लग रहा कि आप तीनों में सबसे यंग हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दीपक जी ने भी बताया, अविनाश जी ने भी बताया कि लोग अंड बंड कुछ भी लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उनको तो रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जजों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की या उस दिन जो सुनवाई में होता उसकी आलोचना की है, उसको रेगुलेट कैसे? बाबा सबको डांटे तो बाबा को कौन डांटे? नहीं, बाबा का ये तो देखिए, एक लेवल पे तो पर्सनल रेगुलेशन भी होना चाहिए हमारा अपना। हर चीज़ के लिए जो है वो लॉ को हम बीच में नहीं ला सकते। लॉ ज़रूरी है, लॉ हमारा अपना सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर वही आपकी वाली बात है कि बाबा को कौन डांटे, तो एक लेवल पे जो है वो पर्सनल रेगुलेशन भी ज़रूरी है हमारा। मतलब अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। दीपक जी, जिस तरह से जस्टिस धिंगड़ा ने बात कही, तो फिर आम जनता के लिए तो अब हम कानून ले आएंगे, लेकिन जस्टिस धिंगड़ा ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन जिस तरह टीवी चैनल्स पे आके और ये बताया कि क्या हुआ था उस दिन, उस पर अपनी राय रखी, बेबाक राय। जी संजय जी, इसमें यह है कि जो कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, कोर्ट ने कहीं उसमें कहा है कि जब भी हम कोई ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं तो उसको हमारे ऑर्डर का पार्ट नहीं, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन था जो ये सोशल मीडिया पर इसका सर्कुलेशन बिल्कुल ही गलत था। ये जो भी मतलब कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशन होती है कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट ने कहीं डिसीजन में भी बोला है कि इनको पब्लिकली ना पब्लिश किया जाए। और जहां आप कह रहे हैं कि रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक प्राइवेट बॉडी है, वो प्राइवेट बॉडी सिर्फ उन्हीं को गवर्न कर सकती है जो उसके मेंबर हैं। जो उसका मेंबर नहीं है उसका क्या? अगर कोई न्यूज़ चैनल किसी उस अथॉरिटी का मेंबर नहीं है, उसने मेंबरशिप नहीं, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया दोनों अलग अलग हो। न्यूज़ चैनल ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में तो आम आदमी के लिए कुछ सोशल मीडिया में हमारे पास एक ऐसा एक्ट होना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या एक ऐसी एक कॉमन अथॉरिटी होनी चाहिए जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, उनको रेगुलेट किया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके, और उसके खिलाफ एक कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पर जो विक्टिम है उसकी कंप्लेंट कर सके। क्या ऐसा नहीं होगा कि जिस समय सरकार ऐसा कुछ लेके आएगी, बहुत सारे लोग मोमबत्तियां जलाने लगेंगे इंडिया गेट पे कि ये तो हमारे राइट ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, सरकार हमारा गला घोंटना चाहती है? देखो, उसका जवाब कैसे होगा? ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आपको ये राइट नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में मतलब इंटरफेयर करें, कानूनी प्रक्रिया में इंटरफेयर करें, आप किसी को भी गलत बोल दें, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें थ्रू सोशल मीडिया। ये बहुत ज़रूरी है कि राइट टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस और सोशल मीडिया दोनों के बीच में एक गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाना चाहिए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। इसमें यही सवाल आपसे भी है कि जो समस्या है कि लोग तुरंत इस पर रिएक्ट करेंगे। भारत में जिस तरह से जो स्वतंत्रता दी गई है, बुनियादी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट्स है, आज़ादी है, उसका जिस तरह से दुरुपयोग होता है, ये तो कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि उंगली पकड़ाई संविधान ने, तो लोगों ने पहुंचा पकड़ने के बजाय गला ही पकड़ लिया संविधान। सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ मिसयूज हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा भी होता है। कई चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट नहीं हो पाती, हाईलाइट होने के बाद ही एक्शन होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, उसको बिना वेरीफाई किए हमें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ ठीक है और हर तरीके से उसको एब्सोल्युटली इन्वेस्टिगेट कर लिया है, तो उसके बाद आप सर्कुलेट करते हैं, दैट इज़ टू सम एक्सटेंट और किसी के बेनिफिट के लिए है, तो डेफिनेटली वो सर्कुलेशन भी होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट भी हुई थी। बट इट डजंट मीन कि भैया आप सब कुछ भूल के जो आपके सामने आता है उसको वाइडली आप सर्कुलेट कर दें बिना उसको वेरीफाई किए कहाँ तक ये ठीक है, कहाँ तक गलत है। तो आप सबसे ज्यादा लोग मीडिया न्यूज़ चैनल्स को निशाना बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और इसलिए भी कि वो वही चाहते हैं मीडिया न्यूज़ चैनल से भी सुनना जो उनको अच्छा लगता है।
उनको अच्छा जो ना लगे, हम कोर्ट की रिपोर्ट करते हैं तो भूल जाते हैं कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो कोर्ट ने बोला है। वो ये सोचते हैं रिपोर्टर बोला, और रिपोर्टर को और चैनल को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये तो वो यही कर रहा है कि टारगेट सिर्फ चैनल्स को नहीं, जजेस को भी कर रहे हैं, कोर्ट प्रक्रिया को भी कर रहे हैं, और कानूनी डिसीजंस में भी इंटरफेरेंस है। मैं मानता हूँ कि ये इंटरफेरेंस है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, जो कि जुडिशरी के ऑर्डर्स को इम्पैक्ट करेगी, पूरे न्याय प्रणाली को इम्पैक्ट करेगी। अगर लोग अपने पर्सनल ओपिनियन जजेस के खिलाफ देंगे, कोर्ट्स के व्यूज़ के बारे में देंगे और गलत ढंग से देंगे, बिना जाने, बिना कानूनी सलाह के, बिना कानूनी जानकारी के अगर ये सब होगा तो वो बिल्कुल ही गलत होगा।